हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स बाबू यूट्यूब चैनल। तो बच्चों, इस वीडियो में आप लोग देखने वाले हो सिर्फ 5 मिनट में क्लास 11 फिजिक्स का वेव्स चैप्टर पूरे का पूरा जेईई नीट के कंसेप्ट के साथ इवन एनसीईआरटी के छोटे छोटे पॉइंट भी आप लोग कवर कर लोगे। अब बच्चों, आपको डाउट होगा कि 5 मिनट में कैसे पॉसिबल है। तो बच्चों, 2-3 घंटे लगे मुझे पूरा एनालिसिस के साथ इसे सॉर्ट आउट करके लिखने में और अपलोड करने में। ठीक है, आपके इतना टाइम आपका बच जा रहा है, आपको सिर्फ 5 मिनट वीडियो देखना है। बच्चों, यहाँ पे कोई भी फालतू कंसेप्ट या तो एक्स्ट्रा कंसेप्ट आपको देखने नहीं मिलेगा। जितने भी जेईई नीट के पीवाईक्यूज हैं इस चैप्टर के रिलेटेड, उसमें से ज्यादातर एमसीक्यूज आप लोग बहुत ही कम समय में कवर कर पाओ, उसी तरह से मैंने पूरा सॉर्ट आउट किया हुआ है और इसमें छोटे छोटे पॉइंट भी कवर कर लिए हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आईएमपी लिखा हुआ है। ठीक है, तो वीडियो का चेंज मत करना, सिर्फ 5 मिनट देखना भाई, बहुत मजा आ जाएगा। मेरा मानना है, देख लो बच्चों, कि टू रिवाइज 5 मिनट्स इज फार बेटर देन टू स्किप। बच्चों, मेरा एनालिसिस बोल रहा है, ठीक है, कि ज्यादातर बच्चे पूरा साल मेहनत करते हैं, लेकिन जेईई या तो नीट के एग्जाम के वक्त आखिर में बहुत सारे चैप्टर्स फिजिक्स में छोड़ के जाते हैं। तो बच्चों, ध्यान रखना कि हर बार कोई ना कोई चैप्टर ऐसा होता है जहां से बहुत ही इजी एमसीक्यू निकलता है। अगर आप चैप्टर छोड़ के गए तो आप उसे अटेंड नहीं कर पाओगे। तो उससे अच्छा है कि वीडियो को 5-10 मिनट पूरा देख के रिवाइज कर लो। चलो भाई, हम लोग शुरू करते हैं। देख लो कितना अच्छे से सब शॉर्ट आउट किया हुआ है, आप लोग देख सकते हो। और मैं पहले से मतलब जीरो से शुरू कर रहा हूं, देख लो भाई, फिर भी आप लोग 5 मिनट में फ्री हो जाओगे। चलो भाई, शुरू करते हैं। प्रोपोगेशन ऑफ डिस्टर्बेंस इन मीडियम इज नोन एज वेव। आप सबको बताए भाई कि वेव मतलब कुछ नहीं है, जो मीडियम है उसमें डिस्टर्बेंस है बच्चों, वो प्रोपोगेट करता है, आगे बढ़ता है, उसी डिस्टर्बेंस को हम लोगों ने नाम दे दिया है वेव। सबको बताए भाई, मैकेनिकल वेव किसे बोलते हैं, जिसमें आपको मीडियम चाहिए होगा अगर वेव को ट्रैवल करवाना है तो। और नॉन मैकेनिकल वेव किसे बोलते हैं, जहां पे मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है। चलो भाई, मैकेनिकल वेव्स हैं भाई, वो 2 तरह के हैं, आपको पता है, ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडिनल वेव। अब ट्रांसवर्स किसे बोलते हैं बच्चों, जहां पे पार्टिकल्स के ऑसिलेशंस हैं, ये आपका मेन पॉइंट है, वो उसकी प्रोपोगेशन डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होंगे, देख लो। और यहां पे ऑसिलेशंस हैं पार्टिकल के, वो प्रोपोगेशन डायरेक्शन के पैरेलल होंगे। ठीक है, ये छोटे छोटे पॉइंट बच्चों आपको स्टेटमेंट बेस्ड एमसीक्यू में देखने मिलेंगे, जो जेईई नीट में हर साल पूछे जाते हैं। ठीक है, इसे छोड़ना मत मेरे भाई। चलो देख लो, अब नेक्स्ट आपका मोस्ट टाइप एमसीक्यू, जो ट्रांसवर्स वेव्स है बच्चों, दे कैन ओनली ट्रैवल, ठीक है, इन सॉलिड मीडियम, ये सिर्फ सॉलिड में ही मूव कर पाएंगे। लेकिन लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स हैं बच्चों, दे कैन ट्रैवल इन ऑल मीडियम, मींस सॉलिड, लिक्विड, गैस। ये भी रिवीजन कर लो। नेक्स्ट सीधा देखो भाई, यहां पे ध्यान रखना, ट्रांसवर्स वेव है अगर ट्रांसवर्स, तो उसकी जो स्पीड है भाई, उसका फॉर्मूला होगा स्पीड v इज इक्वल टू अंडर रूट टी बाई म्यू। अब रिवाइज कर लो भाई, ये टी है बच्चों, ये टेंशन है इन द स्ट्रिंग, ओके, इन द स्ट्रिंग। एंड म्यू क्या है भाई, लीनियर मास डेंसिटी। इसका टेक्निक क्या है भाई, लीनियर मतलब नीचे एल आएगा और मास डेंसिटी मतलब ऊपर एम आएगा। पहले ये पता होना चाहिए। आप मानोगे नहीं बच्चों, एक बार जेईई या तो नीट के पीवाईक्यू चेक करो, सिर्फ ये जो फॉर्मूला है उसमें वैल्यू देके एनटीए वालों ने जेईई नीट में क्वेश्चन पूछे हुए हैं। मैं यही बात कर रहा था, ये भी आपके हाथ से जाएंगे अगर आप लोगों ने रिवाइज नहीं किया, चैप्टर छोड़ दिया। नेक्स्ट बच्चों, सबको पता है एफ इज इक्वल टू वी बाई लेमड़ा। सो वी इज इक्वल टू क्या होगा बताओ, लेमड़ा सामने की ओर जाएगा, एफ लेमड़ा। ठीक है, अब v की वैल्यू यहां पे आप पुट करोगे तो आपको मिलेगा बच्चों, लेमड़ा इज प्रोपोर्शनल टू रूट टी। ये भी मोस्ट टाइम भी फॉर्मूला है, कहीं पे देख लेना। और ये टी है मेरे भाई, टेंशन इन द स्ट्रिंग है, फिर से मैं आपको बता दे रहा हूं। चलो भाई, नेक्स्ट देख लो। अब बात हो रही है बच्चों स्पीड ऑफ साउंड वेव। साउंड वेव की स्पीड है, उसका फॉर्मूला होगा v इज इक्वल टू, यहां पे भी अंडर रूट आएगा लेकिन e बाय रो। अब ध्यान रखना, गलती मत करना, e क्या है भाई, इलास्टिसिटी मॉड्यूलस है, और रो है भाई डेंसिटी। और यहां पे मस्त सॉर्ट आउट किया हुआ है, देख लो भाई। अगर सॉलिड है बच्चों तो सबको पता है सॉलिड में आएगा यंग मॉडुलस। ठीक है, तो ये जो इलास्टिसिटी कांस्टेंट है वो आपको लिखना है यंग। यंग भी क्या है, वन टाइप ऑफ इलास्टिसिटी मॉड्युलस ही है। ठीक है, देख लो भाई, फ्लूइड होगा मतलब लिक्विड और गैस, तो यहां पे हम लोग यंग नहीं ले सकते भाई, लिक्विड गैस के लिए आपको लेना होगा बल्क मॉडुलस। तो यहां पे जो ई है मेरे भाई वो हो जाएगा बी। देख लो नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू न्यूटन लॉ, मेहरबानी करके सुनना, न्यूटन का जो कहने का मतलब था वो गलत था। न्यूटन ने बोला था कि भाई साउंड वेव प्रोपोगेशन है, ठीक है, न्यूटन ने क्या बोला था सुनना, वो आइसोथर्मल है, जो गलत था। वो करेक्शन किया लाप्लास ने। लाप्लास ने बोला कि साउंड वेव प्रोपोगेशन एडियाबेटिक है। आपको पता है ये जो स्टेटमेंट है वो भी एग्जाम में पूछा जाता है कि प्रोपोगेशन ऑफ साउंड है वो कौन सा प्रोसेस है, दैट इज एडियाबेटिक प्रोसेस। जो करेक्शन किया लाप्लास ने, इसकी गलती क्या थी भाई न्यूटन की, उसने बोला था आइसोथर्मल है। अब आइसोथर्मल में बच्चों बी इज इक्वल टू क्या होता है, बल्क मॉडुलस है वो, ठीक है, बल्क मॉडुलस प्रेशर की इक्वल होता है। ठीक है, इसलिए यहां पे लिखा है पी, पी मतलब क्या आएगा भाई, प्रेशर, समझ गए। लेकिन ये बात गलत थी, फिर लाप्लास ने करेक्शन किया कि इट इज एडियाबेटिक प्रोसेस। अब बच्चों एडियाबेटिक प्रोसेस है, उसमें बल्क मॉडुलस कितना होता है, गामा पी, इसीलिए यहां पे जो बी है भाई ये हो जाएगा गामा पी। ठीक है, ये आपका मेन फॉर्मूला है। अब बच्चों केटीजी चैप्टर क्लास 11 का
वहां से आप टी की वैल्यू पुट करोगे रो टी बाय एम नॉट, और रो कट हो जाएगा, आपको मिलेगा मोस्ट टाइप फॉर्मूला। बच्चों कुछ भी हो जाए छोड़ के मत जाना, स्पीड v इज इक्वल टू गामा अंडर रूट गामा आर टी बाय एम नॉट। ठीक है, यहां पे गामा कैसे फाइंड करोगे, सीपी बाई सीबी। ये कंसेप्ट आपको मिलेगा केटीजी चैप्टर में से, जो भी मैंने यूट्यूब पे रखा हुआ है ऑलरेडी। ठीक है, नेक्स्ट देख लो भाई, फैक्टर्स अफेक्टिंग स्पीड ऑफ साउंड वेव इन एयर। ठीक है, अब खास ध्यान रखना भाई, एट कांस्टेंट टेम्परेचर स्पीड ऑफ साउंड वेव इन एयर डज नॉट, ध्यान रखना भाई, प्रेशर पे डिपेंड नहीं करेगा। इसका रीजन मैं आपको बता दूं, गामा पी बाय रो, देखो प्रेशर डबल करोगे डेंसिटी भी डबल हो जाएगा, डबल डबल कट, स्पीड चेंज नहीं होगा। दूसरा रीजन बता दूं, यहां पे देख लो अंडर रूट गामा आर टी बाय एम नॉट, प्रेशर है ही नहीं, प्रेशर भी डिपेंड नहीं करेगा। दूसरा यहां से देख लो भाई, वी साउंड इज प्रोपोर्शनल टू रूट टी। इसके एमसीक्यू जेई नीट में बहुत सारे देखने मिलेंगे, और यही वी साउंड है। और ठीक है, मास है, मोलिकुलर मास अंडर रूट एम नॉट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये कंसेप्ट कब काम आएगा भाई, जब आपको अलग अलग केस दिया जाए, तब तो आपको उसका मोलिकुलर मास यहां पे रखना है। नेक्स्ट, v इज इक्वल अंडर रूट गामा पी बाय रो, यहां से ये डेंसिटी है भाई, उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ध्यान रखना मॉइस्ट एयर है, ठीक है, तो आपको सबको पता होगा उसकी डेंसिटी कम होती है ड्राई एयर से, ड्राई एयर की डेंसिटी ज्यादा होती है। अब इसकी जो स्पीड है वो डेंसिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। सो स्पीड ऑफ साउंड वेव इन मॉइस्ट एयर इज मोर कंपेयर टू इन ड्राई एयर। ठीक है, जिसकी डेंसिटी कम, वहां पे स्पीड क्या मिलेगी, ज्यादा। ये हो गया देख लो आपका, ठीक है, कंसेप्ट वाला एमसी सोल्व। अब जाते हैं हम लोग फॉर्मूला की साइड। मोस्ट टाइप की फॉर्मूला है भाई, देख लो फेज डिफरेंस यहाँ पे लिखा हुआ है, देख लो 2 पाई बाय लैम्बडा इंटू एक्स। एक्स है मेरे भाई पाथ डिफरेंस, फाई है फेज डिफरेंस। नेक्स्ट, वेव वेक्टर k इज इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्बडा। रुक जाओ, किसको पता है भाई 2 पाई बाय लैम्बडा, आपको 12th में ईएम वेव चैप्टर में भी काम आएगा। वेव वेक्टर रिवाइज कर लो। वेव नंबर आपको पता है काम आएगा एटम चैप्टर में, केमिस्ट्री फिजिक्स दोनों में, 1 अपॉन लैम्बडा। ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी 2 पाई बाय टी या तो 2 पाई एफ। नेक्स्ट देख लो भाई, एफ इज इक्वल टू वी बाय लैम्बडा। इसके भी एमसीक्यूज आपको इतने सिंपल है, फिर भी जेई नीट में देखने मिलेंगे। नेक्स्ट देख लो, वी इज इक्वल टू ओमेगा बाय के, ये भी फॉर्मूला आपको 12th में काम आएगा। और खास ध्यान रखना, डिस्प्लेसमेंट y इज इक्वल टू ए क्या है मेरे भाई, एम्पलीट्यूड साइन ओमेगा टी माइनस के हेक्स। इसके भी एमसीक्यू जेई नीट में देखने मिलेंगे। आपको सिर्फ करना क्या है भाई, ये ओमेगा और के है, उसका फॉर्मूला यहां से अप्लाई करना है। अब बच्चों जब यहां पे माइनस आएगा तो मेहरबानी करके सुनना, आपका जो वेव है वो प्लस एक्स में ट्रैवल करेगा। देख लो, इतनी छोटी छोटी बातें भी हम लोगों ने 5-10 मिनट में कवर कर ली, यू कैन सी। और अगर बच्चों यहां पे प्लस दिखेगा तो उल्टा होगा, द वेव विल बी ट्रैवलिंग इन नेगेटिव एक्स डायरेक्शन, यू कैन सी। अब ये है बच्चों सेम डिस्प्लेसमेंट का दूसरा फॉर्मेट, आप ध्यान में रख सकते हो, a इंटू साइन 2 पाई बाई टी इन ब्रैकेट t माइनस एक्स बाई वी। ये आपको ये जो फॉर्मूला है, ठीक है, यहां से डेरिवेशन करके मिल जाएगा। अब ध्यान रखना भाई, रिफ्लेक्शन की बात हो रही है, वेव वहां से कोलाइड करके वापिस आएगा, तो सामने की ओर अगर रिजिड एंड होगा तो आएगा वापिस, तो आपको फेज डिफरेंस मिलेगा 180। अगर बच्चों ध्यान रखना फ्री एंड होगा तो आपको मिलेगा फेज डिफरेंस 0 डिग्री, है कि नहीं। देख लो, सब छोटे पॉइंट भी कवर कर लिए। अब ध्यान रखना भाई, स्टेशनरी वेव नाम वैसा काम है, किसे बोलते हैं, इफ टू वेव्स हैविंग सेम एम्पलीट्यूड, अगर दो वेव्स हैं, दोनों का एम्पलीट्यूड सेम है, आर सुपर इंपोज, एक दूसरे के ऊपर सुपर इंपोज होंगे इन ऑपोजिट डायरेक्शन, आमने सामने आएंगे भाई, आमने सामने ऑपोजिट डायरेक्शन, देन स्टेशनरी वेव्स आर प्रोड्यूस्ड। यहां पे आप लोग देख सकते हो भाई, एक ऑनगोइंग वेव है, एक रिफ्लेक्टेड वेव है, दोनों मिलेंगे, आपको मिलेगा यह स्टेशनरी वेव। जहां पे बच्चों ये जो पोजीशंस हैं, जहां पे आपको एम्पलीट्यूड मिलेगा, देख लो एकदम स्टेशनरी, मतलब कि 0, उसे आप लोग बोलोगे नोड। जहां पे पार्टिकल की पोजीशन है भाई, वो एकदम स्टेशनरी होगी, यू कैन सी, ये सब नोड हैं, ये पोजीशन है, देख लेना। और जहां पे पार्टिकल मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कवर करेगा, ठीक है, यहां पे देख लो पार्टिकल मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कवर कर रहा है, इस पोजीशन को बोलते हैं बच्चों एंटी नोड, यहां पे लिखा हुआ है। अब ये खास रिवाइज कर लेना मेहरबानी करके, क्योंकि अब पीछे का जो लेक्चर है भाई वो पूरा इस पे डिपेंडेंट है। देख लो, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड एंटी नोड, 0 एम्पलीट्यूड नोड, ठीक है। तो ये खास ध्यान रखना भाई, आगे आपको यही काम आएगा। डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव नोड्स, दो नोड्स होंगे या तो बच्चों दो कंसेक्यूटिव एंटी नोड होंगे, टेक्निक देख लो, दोनों में आपको डिस्टेंस मिलेगा λ/2। अब आगे यही काम आएगा, देख लेना चैप्टर के एंड में। अगर बच्चों डिस्टेंस होगा और नोड एंटी नोड के बीच में होगा तो आपको याद रखना है λ/4। ये कंसेप्ट यहां से ही शुरू होगा। देख लो भाई, दो नोड है, देख लो दो नोड, ठीक है, तो ये डिस्टेंस λ/2 है, और एक नोड और एक एंटी नोड, ये डिस्टेंस है λ/4। चेक कर लो भाई, शुरू करते हैं भाई। फ्रीक्वेंसी मोस्ट टाइम भी फॉर्मूला है ऑफ स्टेशनरी वेव ऑन स्ट्रिंग। देख लो भाई, ये पोजीशन है 0 और ये है कैपिटल एल, मतलब कि जो पूरा लेंथ है वो कैपिटल एल है, ध्यान रखना। ये फॉर्मूला आप रट लेना भाई, बहुत आईपी है, F इज इक्वल टू NV/2L। अब बच्चों ये पढ़ लो, आगे आपको ऑटोमेटिक स्पीड मिल जाएगी पढ़ने में, ठीक है। अब n यहां पे आप एक पुट करोगे, आपको मिलेगा V/2L। इसे बोलते हैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, और या तो बोलते हैं इसे फर्स्ट हार्मोनिक।
ध्यान रखना एन टू पुट करोगे आपको मिलेगा 2v/12। ये v/12 से क्या हुआ भाई, दुगना हुआ, डबल हुआ, तो ये हो गया 2f1। इसे बोलते हैं सेकंड हार्मोनिक। अब ध्यान रखना इसे बोलते हैं फर्स्ट ओवरटोन। अब बच्चों ओवरटोन है, ठीक है, ये n-1 होगा। यहां पे मत देखना, यहां पे फंस जाओगे। ये देखना यहां पे n है और 2 है, तो उसमें से एक निकाल दो, आपको मिलेगा फर्स्ट ओवरटोन, ठीक है। ये आगे भी रिवीजन होगा, देख लो n = 3। यहां पे आप लोग 3 पुट करोगे, आपको मिलेगा 3v/12 जो f1 से 3 गुना है, दैट इज कॉल्ड थर्ड हार्मोनिक, और इसे सेकंड ओवरटोन बोलते हैं। देख लो ये जो 3 है भाई 3, उसमें से आपको एक माइनस करना है, सेकंड ओवरटोन यहां से माइनस करना है, देखना। नेक्स्ट देख लो भाई, क्लोज्ड पाइप। सबको पता है क्लोज्ड पाइप, ओपन पाइप के बिना पेपर अधूरा है। जेईई नीट में हर साल क्लोज्ड पाइप, ओपन पाइप होता है। देख लो भाई क्लोज्ड पाइप, ये क्लोज्ड पाइप है बच्चों। क्लोज्ड पाइप मतलब दोनों तरफ से क्लोज नहीं होगा, ठीक है। ये एंड क्या होगा भाई, क्लोज होगा, ये एंड होगा ओपन, जिसे बोलते हैं क्लोज्ड पाइप। बच्चों जो क्लोज्ड एंड होगा, ठीक है, यहां पे देख लो भाई क्लोज्ड एंड, यहां पे आपको नोट मिलेगा, मतलब आपको एम्पलीट्यूड नहीं मिलेगा। यहां पे आप लोग देख सकते हो एम्पलीट्यूड आपको मैक्सिमम मिलेगा, तो इसे बोलते हैं ओपन एंड। यहां पे ओपन एंड है कि नहीं, यहां पे आपको मिलेगा एंटी नोड, यहां पे मिलेगा नोड, है कि नहीं। ओके, अब खास टेक्निक देख लो भाई, ये जो टोटल एल है, ठीक है, यहां पे एक एंटी नोड है, एक नोड है। मैंने अभी बोला था पीछे कि नोड और एंटी नोड के बीच में डिस्टेंस होगा λ/4। मैं खुद भी इसी तरह से याद रखता हूं, एकदम इजी टेक्निक है। देख लो नोड एंटी नोड के बीच में λ/4। नोड एंटी नोड कहां पे क्रिएट होगा, क्लोज पाइप होगा। क्यों होगा वो मैंने समझाया। अब यहां पे आएगा पूरा ऑड नंबर, ये सिंपल मैथ्स है, 2n-1, देखो लिखा हुआ है ऑड नंबर। अब बच्चों फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला पूछा जाए, ये दोनों आईपी फॉर्मूला है, तो आप यहां से भी बना सकते हो, ठीक है। किस तरह से, अभी मैंने आपको बताया f = v/λ से आप, ठीक है, लेमड़ा को सब्जेक्ट बना के ये बना सकते हो। 2n-1 इज ऑड नंबर, इसे ऑड हार्मोनिक बोलते हैं। पूरा खेल यहां से होगा, देख लेना। और v वेलोसिटी है, यहां पे 4 क्यों आया समझ गए आप लोग, क्योंकि यहां पे एक एंटी नोड है, एक नोड है, डिस्टेंस मिलेगा λ/4, और आगे आप लगाओगे 2n-1, दैट इज ऑड नंबर, सबको पता है। अब बच्चों यहां पे एक पुट करोगे आप लोग, देख लो 2 1 2 -1, आपको मिलेगा v/4l, ठीक है। ये IMP है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, जिसे बोलते हैं फर्स्ट हार्मोनिक। अब ध्यान रखना 2 पुट करोगे, 2 2 4 -1, आपको मिलेगा यहाँ पे 3, दैट इज 3 × f1, इसे थर्ड हार्मोनिक बोलते हैं। लेकिन अभी मैंने बताया था ओवरटोन फर्स्ट बोलते हैं। ओवरटोन यहां से डिसाइड होगा 2 -1। नेक्स्ट n = 3 पुट करोगे, 3 2 6 -1 5f1, दिस इज फिफ्थ हार्मोनिक, ध्यान रखना। लेकिन सेकंड ओवरटोन यहां से डिसाइड होगा -1, अभी मैंने आपको सिखाया था। देख लो हम लोग एंड की ओर पहुंच गए बच्चों, 2 मिनट देख लो। ओपन पाइप, ओपन पाइप मतलब बच्चों दोनों एंड से ओपन होगा। देख लो यहां से भी ओपन है, मैंने अभी क्या सिखाया था, ओपन होगा, वहां पे एंटी नोड बनेगा, देख लो है कि नहीं। तो दोनों साइड आपको मिलेगा एंटी नोड, ठीक है, चेक कर लो भाई। अब दोनों एंटी नोड का डिस्टेंस क्या होगा, दोनों एंटी नोड का डिस्टेंस बताओ, λ/2, है कि नहीं। और यहां पे आएगा n, ये टेक्निक है। अब f = v/λ में से लेमड़ा को सब्जेक्ट बनाओगे, आपको मिलेगा f का फॉर्मूला, जो आप सीधा भी याद रख सकते हो, nv/12। यहां पे हार्मोनिक का खेल बच्चों है पूरा n के ऊपर। अब बताओ n1 पुट करोगे, आपको मिलेगा v/12, 2 पुट करोगे 2v/12, 3 पुट करोगे 3v/12, इसलिए फंडामेंटल मिलेगा फ्रीक्वेंसी यहाँ पे f1, फिर डबल, फिर 3 टाइम्स। अब मैंने जो बताया फर्स्ट है इसलिए फंडामेंटल, सेकंड है सेकंड, फिर थर्ड, और ओवरटोन मैंने कैसा समझाया था, 2 में से एक निकाल दो, 3 में से एक निकाल दो, सेकंड ओवरटोन, फर्स्ट ओवरटोन, है कि नहीं बच्चों। अब मानोगे हम लोग एंड पे पहुंच गए, एंड पे पहुंच गए। बीट्स, बीट्स किसे बोलते हैं, नाम ऐसा काम है, 2 वेव्स हैविंग सेम एम्पलीट्यूड एंड स्लाइटली, थोड़ा ही डिफरेंट फ्रीक्वेंसी होगा, लेकिन ध्यान रखना ये मिलेंगे, सुपर इंपोज होंगे। लेकिन लास्ट में क्या था, ऑपोजिट साइड था। ये बीट्स के लिए क्या आएगा, सेम डायरेक्शन में, then beats are produced and number of beats per second is f1 - f2। ये हो गया पूरा रिवीजन। तो इसमें से आपको बच्चों कोई ना कोई एमसीक्यू आपके एग्जाम में देखने मिलेगा। तो सही में ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो और आपको एकदम लिमिटेड टाइम में कितना सीखने मिल गया ऐसा आपको फील हुआ हो, तो अभी कभी वीडियो को लाइक कर दो, सभी को शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और नीचे कमेंट कर दो।